बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद है कि रिसेंटली वेनेजुएला में सुर्ख आसमान हुआ था। आपको ये भी याद होगा कि अभी रिसेंटली अमेरिका में भी सुर्ख आसमान हुआ था। अब जितनी मर्जी कह लें साइंस की चीज़ें कि जी ये वजह थी, डस्ट स्टॉर्म था, फलाना था, सूरज की रोशनी नीचे थी, वो सामने आ गया था। ये तमाम बातें अगर हज़ारों साल पहले आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये होता है उसके बाद कुछ खतरनाक इवेंट्स होते हैं। आज सिनेरियो ये हुआ है कि आज की टॉप लेवल की जो रिपोर्ट है, इसराइल ने इंटेलिजेंस शेयर की है अमेरिका के साथ, और उस इंटेलिजेंस में कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम्हारी जान को शदीद तरीन खतरा है। और इसराइल ने इल्जाम लगाया है कि ईरान तुम पर किसी भी वक्त हमला करवाने वाला है और तुम तैयारी कर लो कि कुछ खतरनाक होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम्हारी जान को खतरा है। और ये आयतुल्लाह अली खामनाई, कासिम सुलेमानी और दीगर का तुमसे बदला लेने जा रहे हैं। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि ईरान ने रिसेंटली कहा है कि हमने अपने लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल का लेना है बदला और किसास लेंगे। और उन्होंने कहा है कि लीडर के बदले लीडर। लेकिन आप जरा टाइमिंग चेक कीजिए कि इस वक्त की सूरत हाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा कि मैं उनकी हिट लिस्ट पर हूं, मैं नंबर 1 पोजीशन पर हूं, या मुझे किसी भी वक्त मारेंगे, मुझे टारगेट करेंगे, मेरे साथ कुछ भी कर देंगे। ये सूरत हाल हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ये बात सारी दुनिया के सामने कही है। अब ये जो मामला इस वक्त सामने आया है उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान ने नाम लेकर नहीं कहा। हत्ता कि जब आयतुल्लाह अली खामनाई का जनाजा था तो वहां लोग डिमांड कर रहे थे कि ट्रंप से बदला लिया जाए, लेकिन ईरान ने नाम लेकर नहीं कहा। ईरान ने तो जनरल कासिम सुलेमानी के वक्त भी कहा था कि जी ये सब कुछ जो हुआ है उस पर हम बदला लेंगे। जाहिर सी बात है, वो हमेशा से कहते हैं, उन पर कोई अटैक होता है तो वो कहते हैं कि हम बदला लेंगे। तो वो उनकी जितनी कैपेसिटी है, लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जाकर किसी बैरून मुल्क के अंदर किसी प्रेसिडेंट को टारगेट कर सके। इतनी कैपेसिटी दुनिया में किसी की भी नहीं। अगर होती तो पुतिन को पहले ही हटा दिया जाता। उस पर बड़ी अटेम्प्ट हुई है, लेकिन ईरान का वो लेवल नहीं है कि वो जाकर अमेरिका के प्रेसिडेंट को अमेरिका के अंदर को टारगेट करने की कोशिश करे। ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहां असल बात है कि वो कौन सी ताकत है जो ये काम करना चाहती है, इल्जाम ईरान पर लगना चाहता है। मिसाल इसकी यहां से ले ले कि रात को एक हमला होता है और पता चलता है, कहा जाता है कि जी अमेरिका ने रात को हमला कर दिया, और मीडिया पर भी आ गया, अमेरिका ने कहा हमने हमला नहीं किया, ईरान ने कहा अमेरिका ने हमला नहीं किया। हालांकि ईरान कहता नहीं होता, उन्होंने कहा है कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट हमने किया हुआ है, उसकी धमाकों की आवाज़ें हैं। तो ये जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं ये असल में उस चीज़ का मामला है। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि असल कहानी ये है कि इस वक्त ट्रंप की जान को खतरा जाहिर किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। इसराइल दुनिया में कोई बात कहेगा तो उसको आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा देखना है। ईरान इस वक्त क्या कह रहा है? ईरान इस वक्त ये कह रहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी के कातलों का बदला भी लेंगे, लेकिन वो बदला ले नहीं सका। अब ईरान अगर अली खामनाई के कातलों का बदला लेने की बात कर रहा है तो हकीकत में ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल में एक राय कायम की जा रही है कि ईरान टारगेट कर सकता है, और गेम प्लान क्या बना हुआ है कि टारगेट करके, पहले भी तो ट्रंप पर हमला हुआ था ना, आज तक नहीं पता चल सका वो कौन था, किसने किया था, उसको टारगेट करके प्लान क्या है? प्लान ये है कि टारगेट करने के बाद आप ये सोचें कि ईरान पर लगे इल्जाम, और उसके बाद दुनिया में तमाम ममालिक ईरान पर चढ़ दौड़े। ये सूरत हाल है। अब इस पूरे के पूरे मंसूबे को कौन मंतकी अंजाम, अगर इजराइल ये बात कह रहा है तो सोचो फिर उनके घिनौने प्लान क्या हो सकते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक एक मरहला आने वाला है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आप ये सोचें कि एक वाकया ऐसा होना है, कोई भी वाकया हो जाए जिसके बाद उस सारे मिसाइल, चाहे वो न्यूक्लियर हो या कोई और हो, वो चल जाने हैं। फिर उसके बाद की जो सूरत हाल है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये मामला क्या है। ये असल में जो दास्तान है उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है, कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है, जिसका पूरे वर्ल्ड को इदराक भी ना हो।
और ये जो आपको सुर्ख आंधियां और ये वो चीज़ें नज़र आती हैं, आप इसको हज़ारों साल से अगर देखेंगे, आप तारीख पढ़े, तो जब भी किसी बड़ी शख्सियत को टारगेट करना होता है, या उसकी मौत होनी होती है, या कोई बड़ी जंग होनी होती है, या कोई दुनिया में अनहोनी होनी होती है जिसके बाद पूरी दुनिया की डायनामिक्स बदल जानी, तो ये वाकया होता है। अब आप ये सोचें कि ईरान के ऊपर बमबारी, या ईरान में ऑलरेडी आपको पता है प्लान किया जा रहा है, अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई तीसरी कुव्वत को टारगेट करके ईरान पर इल्ज़ाम लगा देती है, फिर उसके बाद क्या होता है दुनिया में। आप ये सोचें कि राय कायम हुई है कि सारी दुनिया में एक राय उन्होंने कायम किया है कि दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क कहलाने वाला शख्स नफ्सियाती तौर पर ईरान से खौफ ज़्यादा है, वो अपनी तन्हाई में सोचता है कि शायद मुझे ईरानी टारगेट करेंगे। तो अब इस राय को तब्दील करने के लिए कह रहे हैं कि जी असल में ईरान ये काम करेगा। इसराइल ये कह रहा है कि जी ईरान काम करेगा, चाहे वो करे, कोई भी काम करे, वो खुद कर दे, कोई तीसरी ताकत कर दे, कोई काम कर दे। अब आप ये सोचे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। ईरान 1000 दफ़ा इनकार करता रहे, हमने नहीं किया नहीं किया। आप अंदाजा कर सकते हैं क्या मामला होगा। रिसेंटली आपको पता है कि ट्रंप ने विजिट किया था अंकारा का। वहां आप जरा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखें क्या हुई है। आपको पता है कि कतर ने ट्रंप को एक तैयारा गिफ्ट किया। हुआ ये कि उसी वक्त ट्रंप को कहा गया कि आपने इस तैयारे में नहीं जाना, आप इसको यहीं पर छोड़कर जाएं, यानी उसको लेकर आए, लेकिन आपने इसमें जाना नहीं है, ये सिक्योर नहीं है। हत्ता कि आप सोचें कि पहले उसकी इंस्पेक्शन की गई, उसको चेक किया गया, क्लियर किया गया, बाद में कहा गया कि आप अपनी एयरफोर्स के तैयारे में जाएं, वहां पर डिफेंस से लेकर तमाम चीजें लगी हुई हैं, आपकी कम्युनिकेशन सिक्योर है, सब कुछ सिक्योर है, यहां आपको नहीं पता क्या हो सकता है। तो वो उसको छोड़कर वहां पर गया। यानी आप अंदाजा कर लें कि इतना ज्यादा ये कौन कर रहा है, इजराइल उनको कह रहा है, फिर इस सूरत हाल में वो जो कह रहा है उसको मानना पड़ा है, और फिर मीडिया पर एक खबर भी दी जा रही है कि ताकि दुनिया को ये पता चले कि ट्रंप के साथ क्या हो रहा है। असल मसला ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया में आप किसी को भी टारगेट करें, अगर ईरान में इतनी कैपेसिटी होती तो वो अमेरिका को टारगेट करता। ईरान ने, देखिए अमेरिका ने खदशा ये जाहिर किया हुआ है कि जब बहुत बड़ी एक लड़ाई होगी तो उसमें अमेरिका का पानी हो सकता है ईरान बंद कर दे, ईरान साइबर हमले तक कर सकता है। लेकिन अमेरिका में जा अगर अमेरिका के अंदर टारगेट, यानी क्या हलवा है कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठा हुआ शख्स इतना कमजोर है, व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द उनकी यानी किले की दीवारें हैं, वहां पर सिक्योरिटी है। ये इसराइल करना क्या चाह रहा है, यानी वो इनको इंटेलिजेंस दे रहा है कि नहीं तुम्हारी जान को खतरा है, फलाना। ये दुनिया के अंदर एक जो तमाशा है, इसने पूरे वर्ल्ड को इस वक्त हिलाकर राख का ढेर बनाया हुआ है। सो अब अमेरिका यहाँ पर जो हालात देख रहा है, जो चीज़ें देख रहा है, वो बड़ी ही अजीबोगरीब है, और हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में जो हालात पैदा होंगे वो बड़े भयानक हो सकते हैं। एक वाकया, एक सुरखांधी, और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरी दुनिया शायद तीसरी जंग अजीम की तरफ चली जाए। अगर मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल ले लें, नेटो का मैंडेट क्या है। नेटो का अभी तक का जो मैंडेट है वो ये है कि जो नेटो के रुकन है, अगर उनमें से किसी मुल्क पर कोई हमला होता है तो वो सारे ममालिक उस मुल्क पर अटैक करते हैं। अगर कोई ऐसी कार्रवाई कर देता है अमेरिका के अंदर और इल्ज़ाम ईरान पर लगा देता है, तो आप ये सोचें फिर नेटो को आर्टिकल 5 के तहत तो ईरान से लड़ना पड़ेगा। वो 1000 दफ़ा कहता रहे हमने नहीं ये काम किया। आगे भी तो दुनिया के अंदर कितने वाकयात हुए हैं, कितनी दफ़ा उन्होंने कहा। मिसाल के तौर पर ओमान पर जब ये अटैक हुआ था तो ईरान ने कहा हमने नहीं किया। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ था, उन्होंने कहा हमने नहीं किया। और दीगर जगहों पर हमला हुआ था, ईरान ने कहा हमने नहीं किया। किसने क्या सुना? क्या आपने इस सारी सूरत हाल को देखा? तो दुनिया के अंदर ये जो इस तरह के मामलात होते हैं ये बड़े भयानक होते हैं। इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आने वाले वक्त में हालात किस जानिब जा सकते हैं। सो अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है, अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हालात आने वाले वक्त में कहाँ जाने वाले हैं। तो लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको एक बड़ी जंग चाहिए। ट्रंप अभी तक वो जंग प्रोड्यूस नहीं कर सका। ये जंग क्या होगी, क्या हालात होंगे, क्या मामलात होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी होगा, एक बात तय है, आप इस लड़ाई के अंदर बहुत ज्यादा तबाही देखने वाले हैं, वर्ल्ड की तबाही देखने वाले हैं। और गालिबन कुछ ऐसा प्लान बन रहा है कि शायद उसके बाद हो सकता है अब ये जंग, देखिए ये जंग वैसे भी अब रुकनी नहीं है, ये वक्तन फवक्तन होने वाली जंगे। आप बताइए यूक्रेन की जंग रुक पाई? रशिया से कितने लोग छोड़कर चले गए मुल्क,
हत्या कि रशिया पर उस लेवल का हमले नहीं हो, आजकल हमले हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल हुए तो है ना। क्या यूक्रेन का हाल क्या आप देख लें, आम लोगों का देखें ना, उन बेचारों का क्या कसूर है? हत्या कि ज़ेलेंस्की जो मर्जी करता रहे या पीछे बैठी ताकतें करती रहे, आम बंदे का क्या कसूर है? आम बंदा बेचारा वो जंग में तो नहीं ना जाना चाहता, उसके साथ क्या हाल है? आप जरा यूक्रेन के फौजियों की हिस्ट्री चेक करें, वो जाकर जब गूगल पर सर्च करते रहे, एक दो सोल्जर मिले, वो यही देख रहे